अस्सलाम वालेकुम बेटा। एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सीरीज में जो है वो एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। ये वीडियो कल अपलोड होनी थी बट कुछ इश्यूज की वजह से इनको अपलोड नहीं कर सके, तो ये वीडियो आज अपलोड की जा रही है। और इस वीडियो के अंदर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर जो एडिटोरियल्स पब्लिश हुए उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो पहला एडिटोरियल रिकॉन्सिलिएशन रिक्वायर्ड के नाम से जो है वो द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। और बेसिकली ये लिखा गया है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत के पर्सपेक्टिव में। ये एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफनली जो है वो आप एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नॉर्मली बनी रहती है। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उससे फिर आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो जो है वो रुक जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी अपने ज़ाती मफादात, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके मुल्क की भलाई और लोगों की भलाई के लिए इकट्ठी हो सकती हैं, काम कर सकती हैं? एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज की जो पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इनकी एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है लोगों के अंदर। आप ये डिनाई नहीं कर सकते, दोनों ही पार्टीज डिनाई नहीं कर सकती कि इनकी सपोर्ट कम है या ज्यादा है। पीटीआई की अपनी एक एक बड़ा वोट बैंक है, नून लीग का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, और दोनों ही पाकिस्तान की हकीकत है। और जैसे मैंने बताया कि चाहे जितनी मर्जी इनके डिफरेंसेस हो, बट दोनों के पास जो है वो वोटर की अच्छी खासी जो है वो बैकिंग मौजूद है। अब हिस्ट्री के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है हमारे, उसमें देखने को यही मिलता है कि आप बाय फोर्स या बाय रिस्ट्रिक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था एक खास टाइम में। जमात इस्लामी को खास टाइम में जो है वो चैलेंजेस का सामना था, बट उन्होंने उस टाइम को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजारा, और आज भी वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखती हैं। और अगर ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल लंबा हो जाए तो ये ना तो मुल्क के लिए अच्छा होता है, और ना ही मुल्क की सिक्योरिटी के मुल्क के लोगों के लिए अच्छा होता है। मुल्क की सिक्योरिटी भी खतरे में होती है, और लोगों का फ्यूचर जो है वो भी जो है वो दांव पे लगा रहता है। अब करंटली पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं हमारे, टेररिज्म की ग्रोथ होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और भी इस तरह के जो है वो हमारे मसले मसाइल हैं। लेकिन उन मसलों को रिजॉल्व ना कर पाने की एक वजह हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर ये इंस्टेबिलिटी ज़्यादा अरसा रहेगी तो ये इश्यूज जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्स होते जाएंगे। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि बोथ पीटीआई एंड एमपीएमएल एंड नीड टू कम टुगेदर, और इनको जो है वो अपने जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें। इन्हें अपने सियासी मफादात की बजाय पाकिस्तान को जो है वो सामने रखकर, पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सामने रखकर अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और इसी तरीके से ही पाकिस्तान में प्रोग्रेस आ सकती है, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसका खात्मा हो सकता है। तो उसकी समरी अगर मैं कहूँ तो यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली जब उनकी एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस हो। तो इसका एक ही हल ये है कि पार्टीज आपस में मिल के काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, प्रेसिंग इश्यूज को जो है ख़त्म करने की कोशिश करें, और इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ पॉजिटिवली मूव कर सकता है। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी।